बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी किचन व्लॉग में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबकी दुआओं के साथ जा रही हूँ उम्रे पे, और आज मैं अपनी उम्रे की पैकिंग करने लगी हूँ। तो मैंने सोचा चलें आप सबके साथ भी शेयर कर दूँ। चलें ये वीडियो किसी के काम आ जाएगी, जो उम्रे पे जाते हैं उनको आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या क्या लेके जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा माशाल्लाह छठा सफ़र है मक्का मुअज़्ज़मा और मदीनतुल मुनव्वरा का। अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको भी बार बार उस घर की उस दर की हाज़िरी नसीब करे। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। मैं हेल्थी किचन व्लॉग में काफ़ी रेसिपीज़ जो है ना वो आपसे अभी कुछ दिनों से शेयर नहीं कर रही, बस इसी मसरूफ़ियात में थी। और इंशाअल्लाह जब तक मैं उम्रे पे हूँ तो आपके साथ मैं इंशाअल्लाह ज़ियारात का ही व्लॉग जो है ना वो शेयर किया करूँगी। इंशाअल्लाह जब मैं उम्रे से वापस आऊँगी तो फिर इंशाअल्लाह मैं रूटीन के साथ आपके साथ सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत फ़रमाए, और दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हम सबको, जितने लोग हम जा रहे हैं काफ़िले के, रब्बुल आलमीन हम सबको बाअदब और मकबूल हाज़िरी नसीब करे। हमारा आना जाना आफ़ियत वाला हो, कबूलियत वाला हो। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ें लेके जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे माशाल्लाह ये छठा सफ़र है, इस लिहाज से कुछ मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे चाहिए होती हैं, और उसी लिहाज से मैं अपनी पैकिंग करने लगी हूँ। तो आइए हम सब मिलके जो है ना इंशाल्लाह इस पैकिंग को कंप्लीट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने सामान में कौन कौन सी चीज़ें रखी हैं। ये मेरे कुछ स्टॉलर्स हैं, कुछ मैंने गरम लिए हैं, कुछ जॉर्जेट में है, और एक तो मैंने स्टफ़ जो है ना वो कॉटन लॉन में भी रखा है, ताकि मौसम की मुनासबत से, क्योंकि वहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है लेकिन फिर भी मौसम तो चेंज होएगा। और उसके बाद ये मैंने अपनी रखी है एक आदत जर्सी, और जो है साथ मैंने अपनी स्लीव्स रखी हैं। ये मैंने अपनी सॉक्स रखी हैं, 3 से 4 अदद जोड़े मैंने अपनी सॉक्स के रखे हैं। और ये मैंने रखे हैं कॉफ़ी, क्योंकि मैं कॉफ़ी यूज़ करती हूँ, इस वजह से मैं कॉफ़ी का भी और चाय का भी सारा सामान लेके जा रही हूँ। चाहे मैं पीऊँ या ना पीऊँ, चलें काफ़िले में कोई भी पीने वाला हो तो एक सदका जारिया की नीयत से मैंने सामान जो है ना वो चाय का भी रख लिया है। जिसको चाय की तलब होगी उसको चाय बना दिया करेंगे। और ये देखें, हम चाय हम पिएँ या कॉफ़ी पिएँ तो उसमें हम जो है ना वो शुगर ऐड नहीं करते, वाइट शुगर नहीं ऐड करते। या तो शुगर के बगैर पीते हैं, और या फिर अगर शुगर इस्तेमाल करें तो फिर उसकी जगह पे हम गुड़ इस्तेमाल करते हैं, ब्राउन शुगर। और साथ ये देखें मैंने एक अदद ली प्रेस छोटी सी, ये काम आएगी उधर। और कुछ मैंने ये देखें बर्तन भी रखे, 2-2 प्लेटें रखी मैंने, स्पून रखे साथ, और ये एक अदद मैंने मग रखा, और साथ मैंने छुरी एक रखी, नाइफ़। तो ये मैंने कुछ टैबलेट्स रखी, पैनाडोल की, डिस्प्लिन की, और मेरे पास पेन किलर के साशे भी हैं, वो बाहर से मैं मंगवाती हूँ, वो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया, और ये इसकी बड़ी ज़रूरत होती है, ये चीज़ आप लेकर जाना मत भूलिए। अगर आप प्रेस रख रहे हैं या आपके पास चाय वाली केटल है तो इसको ज़रूर आप साथ रखिएगा। वहाँ पे स्विच का थोड़ा सा इशू होता है, तो इसलिए मैंने भी ये लाजमी जो है ना वो समझा लेके जाना। उसके साथ ये देखें मैंने टी बैग लिए हैं, और ये नेल कटर है, इसकी आपको ज़रूरत भी होगी। आप कोशिश करें इस तरह का नेल कटर लेके जाएं ताकि आपके सामान से वो बाहर ना निकालें। और इसको हैंडबैग में मत रखिएगा, कैरी में रखें तो इंशाल्लाह ये नहीं निकाला जाएगा। कुछ ये 2 मैंने कैचर रखे, और ये मैंने कॉटन पिन रखी हैं, साथ कॉफ़ी। और उसके साथ ये याद रखिए ये टेप इसकी, और एक पेपर टेप, वो भी मेरी लेके नहीं आए, बाज़ार गए मैं लेने के लिए। आप भी पेपर टेप और ये वाली टेप आप लाजमी रखें। कुछ लोग जो है ना वो बॉटल्स लेके आते हैं पानी की,
ज़्यादा क्वांटिटी में मत रखिएगा, या तो वो बॉटल्स लीक हो जाती हैं सामान में और सारा सामान ख़राब हो जाता है। और अगर चंद एक आप जो मजबूत बॉटल्स हों और वो जमज़म शरीफ के लिए आप रखना चाहें कोई 2-4, तो इस क्वांटिटी में आ भी जाती हैं, वो फिर निकालते भी नहीं हैं। और आप उनको रैपिंग करें, इस तरह की टेप के साथ उसको रैप करें और फिर जो है ना वो उसको आप जो है ना अपने कैरी में रखिएगा। साथ मैंने ये सर्फ रखा है क्योंकि हम वहाँ पे अपने बुरके वगैरह कपड़े वगैरह जब वॉश करते हैं होटल में, वॉश करके डाल जाते हैं, हमारे आने तक खुश्क हो जाते हैं। कुछ ये खाने पीने के लिए मैंने जो चीज़ें ली, क्योंकि मैं तो खैर मीठा इतना खाती नहीं, लेकिन ये मैंने सब सदका जारिया की नीयत से मैंने रखा। चलें कोई भी जो खाता है इस्तेमाल करेगा तो हमें भी इसका जो है ना वो सवाब भी होगा और ख़ुशी भी होगी कि हम जो है ना चले अल्लाह और अल्लाह की महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों की खिदमत में हमारा भी कुछ हिस्सा शामिल हो रहा है। कुछ मैंने ये देखें बिस्किट्स रखे हैं, ये डिब्बे मैंने बिस्किट्स के लिए हैं। और ये है मेरा हैंड बैग जिसमें मैं अपनी सारी पासपोर्ट वगैरह अपने डॉक्यूमेंट्स रखूँगी। और साथ मैंने गरम जो है ना वो कपड़े रखे हैं, ज़्यादा मैंने गरम रखे हैं क्योंकि मुझे सर्दी बहुत लगती है, इसलिए मैंने अपने ज़्यादा सूट जो है ना वो गरम रखे हैं। आप भी याद रखिएगा बहुत ज़्यादा कपड़े मत लेके जाइएगा। कुछ मेरी बहनें बहुत पूरा अपना कैरी जो है ना वो फुल कर लेती हैं, 10-10 15-15 सूट। और मैंने सिर्फ अपने 5 सूट जो है ना वो रखे हैं और एक मैंने उसमें अपना ये वाइट रखा है, ये मैंने लॉन में रखा है और दूसरे मैंने गरम स्टफ़ में रखे हैं। तो ये देखिए, ये है माशाल्लाह हमारी सबसे बेस्ट जो चीज़ है ना, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से ये है हमारे जो काफ़िले के सबके सेम एक जैसा हमारा जो है ना वो होगा ये अबाया। और उसके साथ हमारे ये वाले होंगे 7 स्ट्रॉलर्स। ये देखिए, ये हमारे इसके साथ स्ट्रॉलर्स होंगे। अच्छा, केटल जो है ना वो आपके होटल पे डिपेंड करता है। अगर तो आप 3 स्टार 4 स्टार आपके होटल हैं तो आपको केटल ऑलरेडी वहाँ पे चाय का भी सामान दिया जाता है और केटल भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी जो है ना वो इसी किस्म के होटल्स होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें चाय का भी सामान वहाँ पे दिया जाता है, साथ हमें केटल भी अवेलेबल होती है। तो केटल आपके लिए ऑप्शनल है, आप अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। मेरे पास है लेकिन मैं नहीं लेके जा रही क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लेके गए थे तो मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी ना, बिल्कुल हमारे रूम में अवेलेबल थी, तो इस वजह से मैंने केटल इस दफ़ा सामान में नहीं रखी। और सरसों का तेल ज़रूर रखें, और जब आप उम्रा करके आएँ थकावट हो तो आप जो है ना रात को सोने से पहले आप ज़रूर जो है ना अपने पाँव के तलुओं को तेल लगाएं। और फिर तेल लगाने का आपको बहुत फ़ायदा होगा कि आप जब सुबह उठेंगे सोने के बाद तो बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, आपको बिल्कुल भी पहले दिन की थकावट बिल्कुल भी फील ही नहीं होगी, रहेगी नहीं। और ये तो कुदरती बात है, जब आप अल्लाह के घर जाते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक पे इस सफ़र में आपको थकावट इतनी नहीं होती। जो बीमार होते हैं वो भी माशाल्लाह से तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो वहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह से एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है हरम शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह से। और अगर किसी ने छोटी से छोटी भी तकलीफ़ वहाँ पे बर्दाश्त कोई करे तो माशाल्लाह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जो है 80,000 साल के गुनाह जो है ना वो माफ़ फरमा देते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत का सवाब इतना ज़्यादा, एक नमाज़ पढ़ें 1 लाख नमाज का सवाब है। और एक बात याद रखिए, देखिए मैंने चप्पल जो है ना वो इस किस्म की रखी हैं, और आप भी इसी तरह की चप्पल जो है ना वो एक नहीं बल्कि 2 रखिए। और उसकी वजह ये है कि कुछ मेरी बहनें इतनी सादा होती हैं, माएँ बहनें, वो वहाँ पे चप्पल जब उतारती हैं, अपना जूता उतारती हैं तो उनको बाहर वो मिलता नहीं है, वो कबर्ड में नहीं वहाँ पे रखती और वैसे ही रख आती हैं, तो वो जब वापस आती हैं तो उनको नहीं मिलती। तो वो जब उनको नहीं मिलती तो वो अक्सर औकात जो है ना वो दूसरों की चप्पल पहन लेती हैं। तो बिल्कुल भी ऐसे ना करें, आप अपनी इबादत को ज़ाया मत कीजिएगा। और आप कोशिश करें अगर आपकी गुम गई है तो आप किसी की ना पहने, वहाँ से और ख़रीद के पहन लें। तो या फिर आप एक जो है ना वो रखें, एक बैग रखें, पैराशूट के बैग्स मिलते हैं
और वो आप ले लें और अपने शोल्डर बैग्स होते हैं और वो आप अपनी शोल्डर पर डाल लें और इसी तरह शॉपर में जो है ना वो जूते को पैक रखें और उसमें आप अपने बैग्स में डाल के वो कबर्ड में भी रख सकती हैं और साथ भी रख सकती हैं। तो ये आपके लिए सेफ्टी होगी। और माशाल्लाह से ये देखें, अब हम इसकी करेंगे पैकिंग। और एक दो चीज़ें मेरी रह गई हैं जो बाज़ार से वो लेने के लिए गए हुए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर आफ़ियत फ़रमाए, दुआ कीजिएगा हमारा खैर आफ़ियत का सफ़र हो। और मैंने अपनी गोन्स भी जो है ना वो मैंने 2 से 3 बल्कि रखे हैं। एक ब्लैक कलर में रखा है, एक हमारा जो ग्रुप्स का सबका सेम जो हमारा बना है अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही प्यारे लगेंगे जब सारे लोग एक जैसा ड्रेस पहनेंगे और एक जैसा माशाल्लाह गोन पहनेंगे और एक जैसे लगेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि मर्द के लिए तो इहराम जो होते हैं वो 2 चादरें जो होती हैं वो लाजमी होती हैं और औरत के लिए जो होता है उसके लिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो वाइट ही इहराम बांधे, वाइट स्कार्फ ही बांधे या वाइट चादर ले। वो उसकी कोई भी चादर है, चाहे कलरफुल है, वाइट है, स्कार्फ की सूरत में है, वो स्टॉलर्स की सूरत में है, बड़ी चादर है, तो आप उसको ही अपना इहराम समझें, वो ही आप इहराम की जगह पे ओढ़ सकते हैं। वो अगर आप वाइट कलर की लेते हैं फिर भी कोई इसमें इशू नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं वो इहराम जो है वो वाइट होना चाहिए उसके अलावा, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। औरत के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, वो कोई भी चादर जो है ना वो इहराम की नीयत से ओढ़ सकती हैं। बस उनका जो है ना वो पूरा जो है एक अबाया जो है वो पाँव तक हो और उनके वो इहराम में वो अपने ग्लव्स भी पहन सकती हैं, सॉक्स पहन सकती हैं। बस उनका चेहरा जो होता है वो सिर्फ जो है ना वो उन्होंने चेहरा जो होता है वो नंगा रखना होता है और बाकी जो है ना वो जो है इसी तरह वो उसी इहराम में चादर के उसको लपेट के तो उसी में वो अपना उम्रा अदा कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको उम्रे का जब हमारा कल इंशाल्लाह हमारी रवानगी है, मैं आपको सारा अपना सफ़र आपके साथ शेयर करती जाऊंगी और आपको इंशाल्लाह उम्रे की अदायगी के जो भी अहकामात हैं इंशाल्लाह मैं वो भी आपसे शेयर करती रहूँगी। और माशाल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं वो जा रहे हैं इन दिनों में। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी हाज़िरी कबूल फ़रमाए और जितने लोग भी तड़प रहे हैं जाने वालों को देख देख के और अल्लाह ताला के घर की ख्वाहिश रखे हुए हैं, मौला करीम की बारगाह में मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सब के लिए जो है ना वो असबाब पैदा करे और अपनी नज़र करम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। अच्छा, एक बात याद रखिए कि अपना लगेज जो है ना अपनी टिकट के हिसाब से देखिएगा कि आपका लगेज कितना जा सकता है और कितनी परमिशन है आपको, आपकी टिकट पे कितना है। कुछ एयरलाइंस पे जो होता है वो ज़्यादा भी चला जाता है। हमारा 50 kg है, माशाल्लाह से काफ़ी जा सकता है और हैंड में भी हम 7 से 10 जो है ना वो kg हम हाथ में भी पकड़ सकते हैं। और मैंने लिया है उसी क्वांटिटी के हिसाब से, मैंने अपना इस साइज़ का जो है ना वो मैंने अपना कैरी लिए और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसमें हमारा माशाल्लाह ये सारा सामान पूरा आ जाएगा, बल्कि जगह भी बच जाएगी। आप जितनी कोशिश करेंगे कि यहाँ से हमारा सामान जो है वो जितना कम जाएगा उतना ही हमारे लिए बेस्ट होगा। एक तो हैंड कैरी उठाने में आसानी होगी आपको और दूसरा आपको बिल्कुल भी जो है ना वो मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी चीज़ें संभालने की। और इस तरह से कोशिश कीजिए कि आप कम से कम जो है ना वो सामान सिर्फ ज़रूरत का लेकर जाएं। और वापसी पे भी ज़ाहिर है फिर सब ने अपने प्यारों के लिए तहाइफ, खजूरें, सब कुछ लाना होता है, तो वो आप कोशिश करें उसी के लिहाज से जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना वो आप करें। तो मेरे ये 5 सूट हो गए कंप्लीट। अब हम इसमें जगह बनाएंगे ताकि हमारी ये साइड की चीज़ें जो है ना वो आ जाएं। जाते ही रास्ते में या कहीं पे भी आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए चीज़ पास हो तो फिर वहाँ पे कोई मसला नहीं बनता।
जितनी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं इस पॉकेट में डाल दूँगी। अच्छा, एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, कोशिश करें कि आप जो है ना वो जब इहराम घर में पहने तो ज़ाहिर है औरत को तो वैसे भी इतनी तेज़ खुशबू जो है ना वो नहीं लगानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पैकिंग कंप्लीट हो गई, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से इजीली हमारे शिफ्ट हो गई कैरी में। और ये देखिए अभी भी इसमें काफ़ी स्पेस बाकी है और भी चीज़ें आ सकती हैं। और मैंने अभी इसको उठा के नहीं देखा, इसका वेट नहीं किया। अभी इंशाल्लाह देखते हैं कि इसका वेट कितना हुआ है। और बस अब हम इसको करेंगे बंद। और आप सब ने मुझे अपनी दुआओं में, ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखना है। मैं आप सबको अपनी दुआओं में इंशाल्लाह हर जगह पे शामिल रखूँगी। और आप सब ने भी दुआएं करनी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बाअदब और मकबूल हाज़री नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। खैर बाआफ़ियत सफ़र हो हमारा और मकबूल सफ़र हो और अल्लाह सब पे नज़र रहमत फरमाए। तो जितने भी जा रहे हैं, जिस जिस शहर से, जिस मुल्क से भी जितने उशाक अल्लाह ताला के बंदे अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होने की तैयारियां कर रहे हैं, जा रहे हैं, चले गए हैं और अपने अपने रुकन अदा कर रहे हैं, अल्लाह सब पे अपनी रहमत फरमाए, सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आप सब ने मेरे व्लॉग्स को ज़रूर देखना है और इंशाल्लाह मैं अपने दोनों चैनल्स पे, नात मंजिल पे भी और हेल्थी किचन व्लॉग में भी, दोनों चैनल्स पे आपके साथ अपनी वीडियोस शेयर किया करूँगी। और उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। सब्सक्राइब करें और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो ज़रूर करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे और अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह कल जब रवानगी होगी तो फिर मैं आपको अपना सफ़र इंशाल्लाह सारा दिखाऊंगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।